Good evening, everyone. Today we are going to start from this paragraph. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. हमने क्या पढ़ा था कि मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल दे गॉट ए चांस टू एंटर द रूम ऑफ दैट साइंटिस्ट, और वो क्या करते हैं, वो रूम में जाते हैं बिकॉज द रूम वॉज अनलॉक्ड एट दैट टाइम। और उनको जाकर क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि रूम की जो चेयर वगैरह थी वो अलाइव हो जाती है और वो एयर के अंदर अपने आप ही जंपिंग करके, स्प्रिंग करके और स्ट्रेट मिसेस हॉल के मुंह पर उछल कर आती है और फाइनली दोनों को बाहर धकेल दिया जाता है। इट मीन्स दे वर हेल्पलेस और उनको रूम से बाहर भागना पड़ा और उसके बाद रूम अपने आप स्लैम धड़ाम से बंद हो जाता है और दरवाज़ा उनके पीछे फिर लॉक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टैरिक्स। अब मिसेस हॉल जब ये सारा इंसिडेंट रूम के अंदर देख के आती है तो वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में, हिस्टैरिक्स एक उसको लगभग दौरा सा पड़ने वाला होता है। शी वॉज बिवाइल्डर्ड बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब ऐसा होना बहुत आम बात तो नहीं थी कि जो भी लाइफलेस चीज़ें हैं उनमें से एकदम से लाइफ आ जाए और वो उछलने कूदने लगे। तो शी वॉज कन्विंस्ड, कुछ भी हो, कन्विंस्ड है यहाँ पे। शी वॉज श्योर, उनको पक्का यकीन था मिसेस हॉल को कि उस रूम में ना जिसमें वो साइंटिस्ट रहता था वो उसमें इट वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उसमें ज़रूर आत्मा हॉन्ट करती है, विजिट करती है। दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और इन आत्माओं के वहाँ आने का कारण कौन था? साइंटिस्ट था। उनको पक्का यकीन हो गया था कि उस साइंटिस्ट की वजह से, क्योंकि उस साइंटिस्ट की वजह से ऐसा हुआ था क्योंकि सबको जिस दिन से वो आइपिंग विलेज में आया था सभी को उस पर शक होता था, शक हो रहा था, क्योंकि उसके आने के बाद उस गांव में स्ट्रेंज इंसिडेंट होने लगे। अब उसके बाद क्या होता है, मिसेस हॉल क्या कहती है, माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। मिसेस हॉल कहती है कि वो जो चेयर जो उसकी तरफ उछल के आती है, चेयर ने जिस चेयर ने उसको बाहर धकेला था मिसेस हॉल को, तो मिसेस हॉल रिपेंट करते हुए कहती है, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वो कहती है वो चेयर जो मेरी माँ जिस पर बैठा करती थी और मेरी माँ जिस चेयर से मेरी माँ को लगाव था और उतना ही मुझे था, वो चेयर अब मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। वो चेयर उसने मुझे बाहर धकेल दिया। तो वो क्या करती है, शी मोन है यहाँ पे, क्राई इन पेन। उसने मतलब दुखी होते हुए कहा, रोते हुए, कि उस साइंटिस्ट की वजह से वो कुर्सी तक मेरे अगेंस्ट हो गई है। उसके बाद क्या होता है, द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by witchcraft। और जब मिसेस हॉल ने ये बात शेयर करी बाकी लोगों के साथ तो पता चला, तो सभी का एक ही ओपिनियन था, उसके पड़ोसियों का भी, कि जो भी हो ये विचक्राफ्ट की वजह से हुआ है। विचक्राफ्ट क्या होता है? जादू टोना होता है, सॉर्सरी के। ऐसा क्या किस लिए हुआ है? ऐसा विचक्राफ्ट की वजह से हुआ। वो जो साइंटिस्ट है वो ज़रूर कोई ना कोई जादू टोना जानता है। लेकिन आगे बताया गया है, बट विच क्राफ्ट और नोट, लेकिन जादू टोना था या नहीं ये तो पता नहीं। वैन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी क्या है यहाँ पे? बर्गलरी है थेफ्ट। लेकिन जब जो चोरी की खबर, हमें पता है कि उसने क्लर्जी मैन के घर से पैसे चुराए थे, लेकिन जब जो बर्गलरी की न्यूज़ आई क्लर्जी मैन के घर से, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ strangely suspected of having had a hand in it। तो लोगों को पूरा शक हो गया कि कुछ भी हो इस साइंटिस्ट का ही हाथ है इस सब में, चाहे वो क्लर्जी मैन के घर पे चोरी है, चाहे वो मिसेस हॉल के गेस्ट रूम में जिसमें वो साइंटिस्ट रहता था उसमें लाइफलेस चीज़ों का अलाइव होना हो। क्योंकि ये सारी घटनाएं ऐसे होती है, इनमें कोई इंसान नहीं दिखता करते हुए, और ऐसा सिर्फ प्रेतात्माओं की वजह से हो सकता है। और ये घटनाएं तभी हुई थी जब वो साइंटिस्ट वहाँ पर रहने आया था आइपिंग विलेज में। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और सबका शक ना ज़्यादा बढ़ गया। कब? जब when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money।
जब उस साइंटिस्ट ने एकदम से पैसे दिए ना मिसेस हॉल को किराए के, तो सबका शक और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने थोड़े से टाइम पहले ही क्या कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है किराया चुकाने को। तो जैसे ही उसके घर में चोरी होती है क्लर्जी मैन के घर में, वैसे ही उसके पास पैसा आ जाता है। तो वो पक्का शक था सबको कि वो ये वही पैसा है जो क्लर्जी मैन के घर से चोरी हुआ है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब ये चोरी वाली घटना है और वो दूसरी घटना, ये सब गांव के जो कांस्टेबल से उसको बताई गई। ही वॉज सेंट फॉर, उसको बुलाया गया इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल। अब ऐसा नहीं है कि वो आएगा उसकी वेट करेंगे सब। मिसेस हॉल ने उसका वेट किए बिना क्या किया, वो साइंटिस्ट के पास जाती है सीधा। वन who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो अपने खाली बेडरूम से पता नहीं कहाँ से आ गया। हमें ये पता है कि पहले क्या हुआ था, ये उसी दिन की घटना थी जब मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे टोपी उछल कर आती है, कुर्सी है वो उछलने लगती है, तो वहाँ पे तो कोई नहीं था। लेकिन जब वो जाती है उसके पास, वो फिर कहाँ से अपीयर हो गया एकदम से। तब मिसेस हॉल को गुस्सा आता है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मुझे ये बताओ, अब तुम उस खाली बेडरूम से अब यहाँ कहाँ से आ गए, तुम मुझे बताओ ऊपर मेरी चेयर को तुमने क्या कर दिया, मुझे जानना है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ऊपर हम देख के आए, ऊपर रूम में कोई नहीं था, फिर तुम कहाँ से प्रकट हो गए। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और वो रूम तो बंद हो गया था, लॉक लग गया था, फिर तुम कहाँ से एंटर तुमने किया। तो मिसेस हॉल के इतने सारे सवाल थे कि साइंटिस्ट को लगा कि वो अब पकड़ा गया। और साइंटिस्ट ने क्या किया, द साइंटिस्ट वॉज ऑलरेडी ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वो तो हमें भी पता है, साइंटिस्ट एक लॉलेस पर्सन था, और वो क्विक टेम्पर्ड होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए। साइंटिस्ट को तो किसी की सुनने की तो आदत नहीं थी, और वो तुरंत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, और क्या कहता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम। आपको तो पता भी नहीं है, आपको तो समझ भी नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, चिल्लाता है। और वेरी वेल आई विल शो यू, आपको नहीं समझ आ रहा ना मैं कौन हूँ, मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। और ऐसे करके वो क्या करने लगता है, सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस। जो हमें पता है उसके चेहरे पर बैंडेजेस लपेटे हुए थे उसने, जो नकली अपना अपीयरेंस डिस्गाइज किया हुआ था उसने खुद को, वही विस्कर्स, अपनी मूछे, स्पेक्टिकल्स, इवन नोज, सब कुछ उतार के फेंक दिया। एंड इट टुक हिम ओनली ए मिनट, और ये करने में उसको 1 मिनट लगा बस। हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देम सेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। और ऐसा तो होना ही था, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है कि ऐसे अगर कोई देखेगा बिना सिर वाला आदमी जो हवा में एकदम से कुछ नहीं है, और वो जो उसके कपड़े हैं सिर्फ वही टंगे रह गए, और ट्रांसपेरेंट हो गया था उसका फेस वगैरह सब कुछ, तो ऐसे में एक बिना सिर के आदमी को देख करके सब लोग घूरने लगे, और वो सब हॉरिफाइड, बिल्कुल फ्राइटेंड हो गए, डर गए। मिस्टर जैफर्स, इतने में क्या हुआ, मिस्टर जैफर्स है, ही अराइव्ड, वो जो कांस्टेबल था गांव का, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और वो आके देखता है तो क्या है, वो आदमी तो जिसको वो पकड़ने आया उसका तो सिर ही नहीं था। लेकिन बट जैफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, लेकिन मिस्टर जैफर्स को ईजिली रोका नहीं जा सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, उसका क्या ओपिनियन होता था, उसका यही पर्पज़ होता था कि अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट निकाल दिया कि किसी को अरेस्ट करना है, किसी भी पर्सन को, तो दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तो मिस्टर जैफर्स का क्या काम था, मिस्टर जैफर्स ने एक हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी की है, ड्यूटीफुल थे वो, डिवोटेड पर्सन थे अपनी ड्यूटी के लिए। तो उसने जैसे ही देखा कि आदमी बिना सिर का है, तो उसको ये रहता है कि बस मुझे तो इसको पकड़ना है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मतलब कि पूरा होना चाहिए वो, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आगे बढ़ता है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन। अब क्या होता है, एक बहुत ही रिमार्केबल सा, एक बहुत ही अलग सा सीन वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रिएट हो जाता है, जब पुलिस मैन ने उसको ट्राई किया होल्ड करने का, उस इनविजिबल मैन को, क्योंकि धीरे धीरे वो इनविजिबल मैन क्या कर रहा था, ही थ्रू ऑफ
वन गारमेंट आफ्टर अनदर, उसके जो बचे कुचे कपड़े थे उसने वो भी एक के बाद एक फेंकने शुरू कर दिए. फाइनली जब एक शर्ट रह गई एंड ही फ्लू इट इनटू द एयर, उस शर्ट को जब उसने हवा में फेंका, द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुडंट सी एट ऑल. तो इसको कांस्टेबल को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा एक ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड दैमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज है यहाँ पे मुक्के, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. और कुछ लोगों ने जब उस कांस्टेबल की हेल्प करना शुरू करी तो पता नहीं उनके ऊपर कहाँ से मुक्कों की बौछार होने लगी, उनको हिट किया जाने लगा. और हमें भी पता है कि अगर इंसान दिखाई नहीं दे रहा तो वो पता नहीं किस डायरेक्शन से आके, वो पीछे से, आगे से, दाएं बाएं से, कहीं से भी मार दे. तो इसी तरीके का सीन बना हुआ था. इन दी एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और आखिर में मिस्टर जेफर्स क्या हुए, वो नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो लगभग फेंट हो गए इतनी देर से कोशिश करते हुए, स्ट्रगल करते हुए विद द इनविजिबल मैन. ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, और उसने क्या किया, एक लास्ट अटैम्प्ट किया उस अनसीन साइंटिस्ट को होल्ड करने का. देयर वर नर्वस, अब क्या होता है, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. सारे बोलने लगे वहाँ पे जितने लोग थे, होल्ड हिम, पकड़ो उसको पकड़ो. लेकिन और सारे नर्वस थे, एक्साइटेड थे. नर्वस मतलब सारे कंफ्यूज होके बस पकड़ो पकड़ो ऐसे चिल्लाने लगे. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ऐसा कहना आसान था, करने से. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को छुड़ा लिया था उन लोगों से. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, ले हैंड ऑन होता है टू सीज. और जब अपने आप को फ्री कर लिया था ग्रिफिन ने, वो जो साइंटिस्ट का नाम था, तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से उसको पकड़े और किस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाए. तो ये सारा सीन बना हुआ था और यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है. बट फाइनली ये जो नॉवल था जो मैंने बताया था H.G. वेल्स का, द इनविजिबल मैन है नॉवल का नाम, जो एक लॉन्ग नॉवल का एक छोटा सा हिस्सा इसमें दिया गया था. क्योंकि ये ग्रिफिन है, अच्छा साइंटिस्ट नहीं होता है, इसने हमेशा उसका फ़ायदा उठाया था उस अपने इन्वेंशन का. तो एट लास्ट उसका भी वो ही रिज़ल्ट निकलता है, वो उसको एक ऐसी मौत मिलती है जो किसी भी बुरे इंसान को मिलती है. लेकिन वो एक कंप्लीट नॉवल का एक पार्ट है. ये नॉवल यहीं पर ख़त्म होता है. ये एक पीस जो था उस लॉन्ग नॉवल का, द इनविजिबल मैन का.